तुलसी का पौधा है, ये तो सदाबहार है, फूल भी हैं इस पे। कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो देखें एंड तक। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाला साल खुशियों से भरा, उमंग से भरा, मस्ती से भरा और मजेदार होगा, जरूर होगा। इसीलिए तो मैंने चैनल का नाम रखा है होगा जरूर। तो आज होगा जरूर आपका बहुत बहुत वेलकम करता है और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और आने वाले वर्ष का हम स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता के बारे में। तो सबसे पहले जय तुलसी माता। जी हाँ, अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है, घरों में जिसको पूजा की जाती है, साथ में उसके कुछ औषधीय गुण भी हैं, होली बेसिल भी जिसको बोलते हैं, तो ठंड आने पर अगर आपका तुलसी का पौधा भी ठंड में सूख रहा है या खराब हो रहा है तो बस ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि जो प्लांट है तुलसी का प्लांट वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और ठंड में भी अच्छे से आप उसको बचा सकते हैं। और वैसे भी जनरली हमें उसकी क्या केयर करनी है, किस तरीके से उसका रख रखाव करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और जिस तरीके से मैंने केयर की, मेरा जो तुलसी का पौधा है बिल्कुल एक डंडी सूखी सी हो गई थी और धीरे धीरे उस पर पत्ते जब आने शुरू हुए तो अच्छे से हरा भरा आ गया। और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने के बाद मैं काफ़ी देर से इस चीज़ की स्टडी कर रही थी और देख रही थी पौधे को, तो आज ये वीडियो आपके सामने पेश है। एक बात अक्सर क्या रहती है कि हम लोग घरों में देखते हैं कि जैसे बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग बोलेंगे कि कत्तक है या ये जो मंथ है इसमें हमें तुलसी को ढक देना चाहिए, तुलसी विवाह है। और हम जो लोग हैं वो इस स्टेज पर थोड़े बहुत देसी हो जाते हैं, थोड़े बहुत हम मॉडर्न हो जाते हैं कि बीच पे चाला सा हो जाता है, जिसमें कि जितनी ये चीज़ें हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से समझेंगे तो इन सब के साइंटिफिक रीज़न हैं। ये देखिए, आप इसी बात को समझिए। होता क्या है कि कहा जाता है कि चुन्नी उड़ा दीजिए, तो एक्चुअली क्या है, सर्दी में जो टिप है तुलसी के पौधे को बचाने की वो भी यही होती है कि ठंड से, पाले से, खासकर दिसंबर जनवरी में जब धुंध वगैरह पड़ने लग जाती है, ओस पड़ने लग जाती है, उस टाइम हमें तुलसी के पौधे को कवर कर देना चाहिए ताकि उस पर ओस, उस पर ठंड, उस पर पाला ना पड़े। इससे जो है पौधा बच जाता है। और यही तो बात फिर हमें वैसे भी कही जाती है ना, तो हम अगर रिलीजियन को मान लें, वैसे मान लें कि पौधे को ढकना चाहिए, तो बात वहीं आएगी घूमकर। आप तरीका कोई भी अपना लीजिए। तो यहाँ मेरी ये टिप ध्यान रखिए, बहुत बेस्ट टिप है। खासकर ठंड में जब पाला पड़ने लग जाता है और हाथ पैर से ठंडे होने लग जाते हैं, खासकर तभी तुलसी का पौधा खराब होता है। तो अगर हमारा पौधा जो है घर के बाहर लगा हुआ है, या तो आप उसको घर के अंदर कर लीजिए और सेकेंडली आप उसको किसी भी चीज से ढक दीजिए। अब यहाँ चुन्नी से ढकना है वो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई और साफ सुथरा कपड़ा लेकर उससे कवर कर दीजिए ताकि पौधे में ठंड डायरेक्ट कम लगे। बस आपका पौधा बच जाएगा। फिर ठंड है तो ठंड में तो वैसे ही पानी कम देना है, लेकिन अगर गर्मियां हैं तब भी आपको तुलसी के पौधे में जो पानी देना है वो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कम देना है। और 2-3 दिन छोड़ कर दीजिए। मिट्टी को देखिए, गीली है तो मत दीजिए, मिट्टी सूख गई ऊपर की सतह तब दीजिए। ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए कि अगर बाई चांस एक्सेस वाटर दिया भी गया तो वो निकल जाए। तो जो कंटेनर, जो गड़वी आप लगा रहे हैं पानी देने के लिए, वो ज़रूर थोड़ी छोटी लगा लीजिए ताकि जब 2 या 3 जाने तुलसी के एक ही पौधे को पानी दे रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी ना हो जाए। अब जैसे तुलसी के पौधे पर संडे को पानी नहीं देने के लिए कहा जाता है कि संडे को पानी मत दीजिए, वो भी एक तरीके से वही बात हो गई कि वीक में 1 डे तो कम से कम गैप पड़ जाएगा। तो तुलसी के पौधे में पानी देने का आपको ध्यान रखना है, उस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी कम दें। तीसरा जो आप सर्दी से बचाने के लिए पौधे को कर सकते हैं कि लकड़ी का जो बुरादा रहता है, जो बिल्कुल वेस्ट ही होता है, घर में लकड़ी का काम है तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है जो हम बाहर रखते हैं, नहीं तो जहाँ कारपेंटर की कोई शॉप है उनके पास भी वो ऐसे कोई यूज का नहीं होता, मतलब वो चीज तुलसी के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे हमारे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया आसपास गेट वेट बन रहे हैं, लकड़ी का काम होता रहता है, तो ईजिली वो ऐसी पड़ा मिल जाता है। अब उस बुरादे को, मोटे मोटे बुरादे को, कोई चूरा या पाउडर नहीं लेना है आपको, उसको आप जो है इसकी तुलसी की ना मिट्टी के ऊपर डाल दो। मिट्टी के ऊपर डालने से वो कवर हो जाएगी मिट्टी और पौधा ठंड से बच जाएगा। बाद में आप चाहें तो जब मौसम ठीक हो गया आप उसको निकाल सकते हैं।
फिर जो है जो ये पौधा आपको लगाना है ना, आप क्या कोशिश करिए कि अगर तो आप गमले में लगा रहे हैं तो आप गमला, कई बार हम सोचते हैं तुलसी का एक पौधा लगाना है, बहुत छोटा सा गमला ले लो। छोटा गमला नहीं लेना है, आप अच्छा खासा बड़ा गमला लीजिए। क्योंकि बाई चांस क्या हुआ था लास्ट टाइम, जो मैंने एक घड़े में पौधा लगाया हुआ था तो वो टूट गया, तो मैं आपको उसमें दिखाती भी हूँ। तो क्या होती है कि जो जितनी जगह उस पौधे को मिलती है ना, उसकी जड़ें ऐसे ऐसे करके वो जगह में पूरा एडजस्ट हो जाती हैं, राउंडिंग राउंडिंग करके। तो जितनी उसको जगह मिलेगी, जितनी स्पेस अंदर मिट्टी के मिलेगी, उतनी उसकी जड़ें बढ़ेंगी, उतना ही वो ऊपर बढ़ेगा। अगर हम उसको छोटा सा गमला दे देंगे तो वो नीचे जड़ें, उसको बढ़ने को जगह नहीं मिलेगी, वो आपस में उलझेंगी, तो इससे पौधे को परेशानी रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा छोटा गमला कभी भी तुलसी के पौधे के लिए ना लगाएं, और उसको मिट्टी का ही गमला लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीमेंटेड लगा लें, प्लास्टिक का भी ना लगाएं, क्योंकि पौधे को एरेशन को, हवा को, रेस्पिरेशन के नेचुरल जितना एटमॉस्फेयर रखेंगे। और फिर अगर आप खुली जगह में, आपके वहाँ क्यारी है, उसमें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्यारी है तो वो खुली क्यारी, खुली ज़मीन में जड़ों को आराम से खुली खुली जगह मिलती है, जड़ें ज़मीन में अच्छी तरह से फैलती हैं। तो पौधा जितना नीचे को बढ़ेगा और खुला उसको वातावरण मिलेगा, उतना ही वो अच्छे से ग्रो करेगा। और एक और बात, जनरली एक ही पॉट में, एक ही गमले में 3-4 जो हैं तुलसी के पौधे ना लगाएं। जहां हमने जड़ों की बात की कि एक पौधा है तो उसकी जड़ें ऐसे ऐसे करके राउंडिंग हो जाएंगी, गमले की पूरी स्पेस ले लेंगी। तो अगर हम 3-4 पौधे लगा लेंगे तो वो जड़ें आपस में उलझेंगी। एक पौधा लगाइए, उसकी केयर करिए तो वो अच्छे से बढ़ जाए। आपको आपके तुलसी के पौधे पर किस तरीके से ऑर्गेनिकली छिड़काव किस तरीके का करना चाहिए ताकि उस पर पत्ते आए। अगर उस पर बग्स या वाइट सी फफूंदी सी जो मिली बग जिसको बोल देते हैं, या फिर कीड़ा लग गया, आप उसको कीड़ा नजर आ रहा है, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं घर की साधारण चीजों से। बिल्कुल सिंपल उपाय हैं, वो भी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी टिप बता रही हूँ। नीम के पत्ते होते हैं, अच्छा नीम के पत्ते जब भी आप लेना, जो मेरे साथ जनरली क्या होता है, नीम और शायद एक कनेर का पौधा रहता है, वो ना एक जैसे से लगते हैं, तो आप थोड़ा चेक करके लीजिए या गूगल लेंस से देख लीजिए। तो जो नीम के पत्ते आपको ले लेने हैं, आसपास आपके कोई लगा हुआ होगा नीम का पेड़, तो उससे ले लीजिए। उनको आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। उसमें 200-250 ग्राम आप नीम के पत्ते या अंदाजे से डाल लो, उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लो, अच्छी तरह से खूब अच्छे से बॉयल हो जाएगा ताकि उसका असर आ जाए। 2-3 बॉयल दे दो। उस पानी को ठंडा जरूर करना है। पौधों में कभी भी हम गर्म पानी तो डालते ही नहीं है। इसमें आप जो है आधा चम्मच मतलब 2-3 चुटकी हल्दी डाल दो। हल्दी जो है पौधों में बहुत बढ़िया रहती है। और आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ना कई लोग जो है जब मिलाते हैं तो लहसुन डालते हैं। अब जो है हमारे घरों में अब ज़्यादातर जो है प्याज लहसुन तुलसी में नहीं डाला जाता है, तो अगर आप चाह रहे हैं तो लहसुन वगैरह का पेस्ट डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ। तो नीम के पत्तों को उबाल लिया पानी में और उसमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और इसमें सिरका की 3-4 बूंदे मैं सिरका डाल रही हूँ, या फिर आप नींबू का रस डाल दो थोड़ा सा। बस इस पानी को रख दो, ठंडा होने दो। रंग बदल गया है पानी का, मतलब नीम का असर है। अब इस पानी को चाहे तो देसी अपना तरीका है कि हाथ से छिड़काव कर दो, थोड़ा पानी जड़ में दे दो, थोड़े दिन देते रहो पानी। वैसे तो आप इसको नीम के इस पानी को किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी देखिए ना, नीम ऑयल रेकमेंड किया जाता है कि पौधों को नीम ऑयल, तो ये आप नीम का पानी घर पे ही बना सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। कोई भी कीड़ा लगा होगा वो ठीक हो जाएगा, मिलीबग वगैरह सब सही हो जाएंगी, और जब कोई परेशानी नहीं होगी तो पौधा बढ़ेगा। बिल्कुल केमिकल वाला भी नहीं है ये तरीका, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और अगर हम जानना चाहते हैं कि तुलसी को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, तो तुलसी को घर के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जो हमारा मंदिर वाला ईशान कोण जो रहता है, मतलब कि उत्तर पूर्व में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे तो पॉजिटिविटी रखिए और पौधे की केयर करिए, पौधा अच्छे से बढ़ेगा तो हर जगह ही अच्छा है, लेकिन अगर मेन डायरेक्शन की बात आएगी तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। अब एक मैं आपको
पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत बढ़िया टिप बताने वाली हूँ। मेरा एक पौधा मैंने एक लगा रखा था छोटे से मटके में, और उस मटके को मैंने कलरफुल करके काफ़ी डेकोरेट भी करा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो हम घर के अंदर भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो स्टैंड वगैरह को भी मैंने कलर किया था। तो वो पौधे में ना ज़्यादा पत्तियां नहीं आ रही थी, लीव्स नहीं आ रही थी, और थोड़ा सूख रहा था पौधा, और ठंड भी आने वाली थी उस टाइम जो है नवंबर के नज़दीक की बात थी, तो ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मैंने क्या किया, उस पौधे पे इवन अगर हम चुन्नी वगैरह उड़ा रहे थे या जैसे भी उसको कवर करना चाह रहे थे, तो भी अच्छे से उस पौधे को कवर करते हुए भी हो रहा था कि चुन्नी भी उस पर जैसे रुक नहीं रही है। तो मैंने क्या किया, एक और पौधा ले लिया। अब और एक जो पौधा लेना है ना, वो आपको ऐसा सॉफ्ट सा पौधा लेना है। जैसे मैंने सदाबहार का पौधा चुना, इसकी पत्तियां भी सॉफ्ट हैं और ज़्यादा इसको केयर की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो डंडी है वो भी हरी और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, जैसे इधर उधर को करना चाहो, मतलब हार्ड सा प्लांट नहीं लेना है जो तुलसी में उलझे। तो सदाबहार का एक सिंपल सा मैंने पौधा ले लिया और उसी मटके में मैंने उसको लगा दिया। तो अब लगा के क्या हुआ कि एक तो तुलसी के पौधे को साथी मिल गया, कवर मिल गया, और इसकी जो जड़ें भी हैं वो भी मैंने देखी ना बहुत ज़्यादा नहीं फैल रही हैं। तो अगर आपको इस तरीके से गमले में लगाना है, क्योंकि अगर हम क्यारी में लगाते हो तो वैसे ही बहुत सारे पौधे रहते हैं, तो आप किसी और पौधे की थोड़ी सी ओट कर दीजिए जब ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब उसको थोड़ा कवर कर दीजिए कि सीधी ओस ना पड़े, पौधा छोटा है तो बच जाए, और उसको कवर कर दो। और गमले में लगा रहे हो ना, इस तरीके की टेक्निक अपना के देखो, इससे मेरे पौधे में बहुत अच्छे से पत्ते आने लग गए। तुलसी का पौधा जो है बिल्कुल हिलमिल गया है सदाबहार के पौधे के साथ, और मैं तो इसकी स्टिक से इसको कवर भी कर देती हूँ। अगर सिर्फ तुलसी पे चुन्नी नहीं ठीक से आती है तो पूरे पौधे पर मैंने ये जो है भगवान जी वाला कपड़ा है, और कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, और वो कपड़े से आप उसको थोड़ा सा कवर कर देंगे और उसको शेड में रखो। जैसे मैंने वेड़े में थोड़ा शेड है उसमें रखा हुआ है, नहीं तो घर के अंदर रख लो। ये सब टिप्स अपनाकर ज़रूर और ज़रूर आपका जो पौधा है वो ठंड में भी बचेगा, उस पर पत्तियाँ भी आएंगी। मैं कोई ऐसा स्पेशल बिल्कुल हरा भरा ज़्यादा पत्तियों वाला पौधा नहीं दिखाने वाली हूँ। जो पौधे की मैंने नोटिस करा और जो एग्जैक्ट पोजीशन है वही मैंने शेयर करी। आप इस सब तरीकों से ज़रूर पौधे की केयर करें। एक इसमें प्रूनिंग बहुत ज़रूरी रहती है। जहाँ से स्टिक पे अगर आपको दिख रहा है कि बीज आ रहा है तो आप उसको बीज को हाथों से आराम से तोड़ दीजिए, और इसको आप चाह रहे हैं तो अपनी चाय वगैरह में या काढ़े वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे तोड़ने से क्या होगा, वहाँ पे जहाँ से हमने बीज निकाला है, उसकी प्रूनिंग करी है, वहाँ से और दो स्टिक्स आएंगी और पत्ते और बढ़ेंगे। प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी रहती है। कई बारी मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि जैसे पौधा है उस पर थोड़े से ऊपर बीज आए तो मुझे लगता था कि नहीं भी हम इसको पौधे को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली उन बीजों को एक्चुअली हमें निकाल देना चाहिए। हाँ, हमें नया पौधा उगाना है तो आप बीज को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, नया पौधा उग जाएगा, लेकिन उसकी प्रूनिंग करनी और बीजों को हटाना ज़रूरी रहता है, जिससे कि जहाँ से एक स्टिक है वहाँ से आगे 2 स्टिक आके और पौधा आगे बढ़े। और जो पौधा अपनी एनर्जी लगाए वो फ्रेश लीव्स में लगाए। अगर कोई पत्तियां पुरानी हैं वो हटा दीजिए, और बीजों में नहीं लगाए। पौधे, ये एक तरीके का मैसेज होता है कि जब बीज बनने लग जाते हैं ना तो पौधे को लगता है कि मुझे अब अपनी एनर्जी जो है ना बीज बनाने में लगानी है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें बीज हटा देना है, जिससे वो नई पत्तियां आए। और वैसे भी आजकल तो हम लोगों को 2020 ने ऐसी आदत डाल दी थी कि काढ़ा वगैरह तो पीते ही रहना चाहिए। वैसे तो देसी चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता, तो उसमें हमें तुलसी तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहता ही है, तो हम इन तुलसी की लीव्स को हमेशा पा सकें, अपने पौधे को हरा भरा कर सकें, और बिल्कुल बढ़िया हमारा पौधा जो है सूखने ना पाए। क्योंकि जब एक प्लांट घर में होता है, और मेरी तरह प्लांट लवर्स जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर कोई पौधा सूखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पौधा अगर हम घर में लाएं और हमारे घर में पौधा है तो वो अच्छे से चले, खूब मतलब पत्ते आए उस पे हरे हरे, तो उसके लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। अगर उस पे कीड़ा लग गया है तो नीम का पानी यूज कर सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस को, इन टिप्स को फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, नाम तो मैंने वही रखा है, होगा जरूर। अगर वीडियो की टिप्स अच्छी लगे और पौधा वाकई में हरा भरा हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए थम्स अप का आइकन क्लिक करके, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में। अगर आप होगा जरूर चैनल पर पहली बार ही आए हैं
तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंच सके। वैसे तो लकड़ी का बुरादा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और मुफ्त की भी चीज़ है, लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है और पास नहीं है तो आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं मिट्टी के ऊपर, तो तुलसी के पौधे की मिट्टी उससे भी बच जाएगी। अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं या ये जानकारी आपको अच्छी बुरी कैसी लगी है, अपना सभी तरह का फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना, उन्हें जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोग जब भी मुझे कमेंट करें तो मैं हर एक के कमेंट का जवाब दे सकूँ। अगर आप लोग समय निकाल कर मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, तो मेरा भी ये ज़रूर फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूं, और ये मेरी हमेशा कोशिश भी रहती है कि मैं हर एक कमेंट का जवाब दूं। इसी आशा के साथ कि आप नए साल में भी इसी तरह अपना सहयोग देते रहेंगे, और बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ। ऐसी ही न्यू वीडियो में मिलेंगे न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसी पर हम बहुत सी चीज़ें उसको कीड़ों से बचाने के लिए या उसकी पत्तियां और हरी भरी करने के लिए डाल सकते हैं, जिसमें कि जैसे आप जो 2 दिन बाद पानी दे रहे हैं उसमें से कभी कभी आप हल्दी वाला पानी, जैसे 2 चम्मच या 2 चम्मच हल्दी ले ली कटोरी में, उसमें पानी डाल लिया और वो पानी जो है वो जल आप तुलसी की जड़ों में दे सकते हैं। वो काफ़ी एंटी फंगल क्वालिटीज़ की होने के कारण जो हल्दी है वो तुलसी के पौधे के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और तुलसी के पौधे पर दूध में थोड़ा पानी मिलाकर डालने की भी प्रथा रहती है, वो भी एक तरीके से उसके लिए अच्छा ही रहता है पौधे के लिए, तो आप वो भी एज उसकी ग्रोथ को एनहांस करने का सोचकर भी डाल सकते हैं। और जैसे कि चाय पत्ती बहुत अच्छी रहती है तुलसी के पौधे पर, और जो हम चाय बनाते हैं उससे जो चाय पत्ती छान लेते हैं, वैसे तो वो बिल्कुल भी जूठी नहीं होती क्योंकि हम चाय बनाकर बाद में पीते हैं और पहले ही चाय पत्ती हम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे घरों में जैसे कई बार नहीं पसंद करते हैं कि यूज्ड चीज़ उसमें तुलसी में डालना, तो आप बिल्कुल फ्रेश बिना चाय बनाई हुई जो चाय पत्ती हम लोगों के घरों में रहती है उसका 1 से 2 चम्मच तुलसी के पौधे पर डाल सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है उसकी बढ़ोतरी के लिए, और किसी भी मौसम में डाल सकते हैं। अब तुलसी के पौधे को जो इंडोर रखना है उसमें अगर आप वेड़े में ही रख रहे हैं, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रख सकते, तो ग्रीन क्लॉथ लगा दीजिए जिससे कि हमारा बरामदा या पोर्च थोड़ा कवर हो जाए और सीधी जो ठंड है वो पौधे पर ना पड़े।